धुंधली फल लेकर के बैठ गई। खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, न जाने कौन से बाबा ने पागल बना दिया, ना जाने कौन से बाबा बैरागी के चक्कर में पड़ गए। फल खाने से कोई बेटा बेटी होते। सोच ही रही थी कितने में धुंधली की पड़ोसन आ गई। अरे बहन धुंधली, तू बड़ी परेशान लग रही है, क्या बात है? बोले क्या बताऊं बहन, मेरे पतिदेव आज पता नहीं कौन से जंगल में चले गए और उन्हें कौन से बाबा बैरागी मिल गए और ये फल दिया, कहते हैं कि इस फल को खाने से बेटा हो। अब तू ही बता बहन, फल खाने से कोई बेटा बेटी होते? पड़ोसन समझदार थी, कहने लगी देख बहन, संत महात्माओं का कोई भरोसा नहीं, हो ना हो भगवान की कृपा हो जाए, इस फल को खाने से तेरे यहां बेटा हो जाए। धुंधली बोली अच्छा बहन, तू कहती है तो मैं फल को खा लेती हूं, पर मैंने सुना है कि जब मैं इस फल को खा लूंगी तो मैं तो गर्भवती हो जाऊंगी ना। बोले हाँ, और जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो फिर मेरा तो, मैंने सुनी हो कि जब माताएं गर्भवती हो जाती है तो उनका पेट बड़ा हो जाता है। बोले हाँ सुना तो तूने ठीक। और ये राम राम, जब मेरा पेट बड़ा हो जाएगा तो सारा ही अकेला जो घर का काम में संभाल लेती तो गृह कार्यम कथम भवे, घर के कामकाज कौन करेगा? धुंधली पड़ोसन बोली तू इतनी चिंता काहे को करती है, तू काम की चिंता मत कर, तू फल को खा ले, सब हो जाएगा, चिंता मत कर। अच्छा तू कहती है तो मैं फल खा लेती हूं, पर बहन मैंने तो सुनी हूं जब माताएं गर्भवती हो जाती हैं तो वो तो कहीं भाग भी नहीं पाती, कहीं दौड़ भी नहीं पाती। पड़ोसन बोली तो तुझे कहां दौड़ना भागना है, देखो तो घर में रहना। अरे नहीं नहीं, कहीं मेरे घर में आग लग गई और यदि आग लग गई और मेरे पेट में बच्चा रहेगा तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, और जब मैं भाग नहीं पाऊंगी तो मैं तो जलूंगी, मेरे पेट में पलने वाला बच्चा भी जल जाएगा। दैवाद घाटी ब्रजेत ग्रामे पलाय गर्भणी कथम। अब बताइए, पड़ोसन कहती तू ज्यादा दिमाग मत लगा, चुपचाप फल को खाती क्यों नहीं, ना तेरे घर में आग लगी, ना तुझे कहीं भागना है, ना कुछ करना। अच्छा बहन तू कहती तो मैं फल खा लेती हूं, पर मुझे काम की बड़ी चिंता है, अकेली पूरे घर का काम संभाले तो कौन करेगा मेरा काम? पड़ोसन बोली देख ज्यादा काम की चिंता है तो जब हम अपनी ननद बुआ बनने वाली होती तो ननद को बुलाना ही पड़ता है, तो तू अपनी ननद को बुला लेना कुछ दिनों के लिए, वो तेरे साथ रह जाएगी और प्रेम से फिर तू उसके साथ काम करवा लेना। जैसी ननद की बात सुनी बोली ननंदा संगर, अरे ना ना, ननद की तो बात ही मत करियो, मेरी ननद के भरोसे यदि एक दिन भी मैंने घर छोड़ दी तो मेरी ननद महा चोटती है, सबरा घर ही साफ कर जाएगी, ननद के भरोसे घर नहीं छोड़ सकती। ननंदा संगर सदा। एक दिन एक बच्चा बैठा बैठा अपने पिताजी के पास आया और पिताजी से आके बोला पिताजी हमारी जो बुआ जी हैं आपकी बहन, वो कोई नाटक कंपनी में भाग ली है क्या, कोई नाटक करती हैं क्या? बोले नहीं तो। बोले ओ आज सवेरे से मम्मी को जैसे ही पता लगा ना कि बुआ जी आ रही है तो मम्मी कहती अब तेरी बुआ आ रही है, अब घर में नाटक होंगे। तो मैं वही सोच रहा था कि कौन सी नाटक कंपनी में भाग ली है बुआ ने। प्रेम से कहो श्री राधे। ननंदा संघर सदा। अरे राम राम, ननद की तो तू बहनवाद मत करियो, मेरी ननद वहां छोटी है, वो सब लोग घर ही साफ कर जाएगी, मैं अकेले ही काम कर लूंगी, पर मैं अपनी ननद को ना बुलवा दूंगा। अरे बहन तू ज्यादा फालतू की बातें मत कर, चुपचाप फल को खाती क्यों नहीं है? अच्छा बहन तू कहती है तो मैं फल खाई लेती हूं, पर मैंने सुनी हूं कि सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। बोले हाँ बहन सुना तो तूने ठीक है। अरे राम राम, मेरा बच्चा मेरे गर्भ में कहीं 2 साल ही रह गया तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। पड़ोसन बोली राम राम, तू कितना सोच रही, तो इतनी बातें क्यों कर रही, चुपचाप फल को खाती क्यों नहीं है? पड़ोसन बोली धुंधली बोली ठीक है बहन तू कहती है तो मैं फल खा लेती हूँ, पर मैंने सुनी हूँ कि जब बच्चे हो जाते हैं तो लालने पालने दुखम प्रसूता याश वर्तते, बच्चों का लालन पालन पोषण राम राम कितना करना पड़ता है, ये सब मेरे से कैसे होगा? पड़ोसन समझ गई, कहने लगी अरे बहन तुझे खाना है तो खा, नहीं खाना तो मत खा, मेरा दिमाग मत खा, मैं तो चली। और शुभ श्री सनकादिक कहते नारद जी एवं कुतर्कयो तत्फलम नैव भक्षितम्। इतने कुतर्क धुंधली ने किए, इतने कुतर्क किए कि आप इस फल को खाया ही नहीं। पंडित जी शाम को लौट के आए, देवी पर कहो फल खा लिया? बोले हाँ महाराज आपके जाते ही खा लिया था मैंने, और मुझे बड़ा आराम सा भी लग रहा है।
पंडित जी से झूठ बोल दी। एक दिन इसकी बहन आई, छोटी बहन धुंधली की। छोटी बहन को सारा वृतांत बताया। देख बहन, मेरे पतिदेव गए और न जाने कौन बाबा बैरागी के चक्कर में पड़ के फल ले आया, तू ही बताई फल का मैं क्या करूं। बहन चालाक थी, धन की लोभी थी, पूरा दिमाग ही घुमा दिया। सुन बहन, ये बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़ी हो मत, ये न जाने किसे किसे पागल बनाते फिरते हैं, फल खाने से भी कोई बच्चे होते हैं। देख बहन, मैं अभी गर्भवती हूं, मेरे बच्चे, मेरे गर्भ से जो बालक होगा वो रातों रात में तुझे लाके दे दूंगी। रही बात मेरे पतिदेव की, तो तू थोड़े पैसे दे देना, तो मैं अपने पतिदेव का मुंह बंद करा दूंगी। और तुझे यदि इस फल की इतनी परीक्षा ही लेनी है, तो इतने दिन से तेरे घर में जो एक गाय बंधी है, इसको क्यों नहीं खिला देती तू फल। धुंधली बोली, अरे वाह बहन, हो तो बिल्कुल तेरी जैसी, तूने 2 मिनट में मेरी पूरी शंका ही दूर कर दी। अब मैं ऐसे ही करूंगी। चुपचाप धुंधली ने जाकर के उस ब्राह्मण के संत के दिए फल को गैया को खिला दिया, और इधर उन पंडित जी को झूठ झूठ कहने लगी। कालांतर में जब धुंधली की छोटी बहन को बेटा हुआ, उन्होंने रातों रात ला करके धुंधली को दे दी। धुंधली गोद में लेके कहती है, महाराज धन्यवाद, हमारे घर बेटा हुआ है। पंडित जी आनंद की लहर छा गई, वाह वाह, हमारे घर बेटा हुआ है, बेटा हुआ, प्रसन्न हो गए। और उसी के 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था, उस गाय के फल को खिलाने से भी गाय ने भी एक मानव पुत्र को जन्म दिया। कियत काले न तो जातो तरुणो तनया बभो गौकर्णः पंडितो ज्ञान धुंधुकारी महाखला। कालांतर में पंडित जी के भी बेटे का जन्म हो गया, और उसी के 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया, तो उस गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया। सारे जगह आनंद की लहर छा गई। कहां तो पंडित जी की एक संतान नहीं थी, आज पंडित जी की 2 संतान हो गई। गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया है। पंडित जी नामकरण संस्कार करने बैठे, सबसे पहले गाय के पुत्र का नामकरण किया। इसके जो गोकर्ण जी थे, उनका पूरा शरीर मानव जैसा था, पर जो कान थे वह गौ के समान थे, इसलिए इनका नाम लिखा गौकर्ण। गौ नाम इंद्री, कर्ण माने समूह, जिसके कान गौ के समान हो उसे गौकर्ण नाम रख दिया। और अपने बेटे का नाम रख ही रहे थे कि इतने में धुंधली खड़ी होगी, सुनो जी, 9 महीने मैंने अपने पेट में पाला, मेरा बेटा है, इतनी मेहनत से मैंने पैदा करी, तो नाम तो मैं ही रखूंगी। अच्छा देवी, क्या नाम रख रही हो? बोले मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। यथा नाम तथा गुणा। सनकादिक कहते नारद जी प्रसिद्ध तो दोनों हुए, पर एक विख्यात हुआ तो दूसरा कुख्यात हुआ। गोकर्ण जी महाराज तो महान विद्वान, महान पंडित हुए, और धुंधकारी महाखल। खल का मतलब क्या होता है? एक संत खल का अर्थ करते हैं, खल शब्द में 2 शब्द है, खा और ला, मतलब जो खाए और जो लड़े, उसी का नाम खल है। एक महात्मा कहते खल का दूसरा मतलब जिसका खाए उसी से लड़े। धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी महाराज तो महान पंडित हुए, पर जैसे ही धुंधकारी बड़ा हुआ, इसने महाराज चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, लोगों को परेशान करने लगा। एक दिन तो अपनी माता को ही मार करके कहता, बता कहां छुपा रखा है धन, धन ला करके दे। मां कहती है, बेटा जितना धन था सब तो तुझे दे दिया, अब हमारे पास बचा क्या है? इतना क्रोध आया, आज मां इतनी दुखी हो गई कि कूपे पातः कृता रात्रौ तेन साने धनंगता। अंधे कुएं में जाकर के माता धुंधली ने अपने प्राणों को त्याग दिया। आज पिताजी को मार मार करके कहता है, बताओ धन कहां छुपा रखा है, बताओ धन कहां छुपा रखा है। पंडित जी रोने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहै प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। कहां जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। विचार कीजिए, पंडित जी कल भी रो रहे थे, पंडित जी आज भी रो रहे हैं। पहले पंडित जी रो रहे थे संतान नहीं है, और आज पंडित जी रो रहे संतान क्यों है।
पहले महात्मा ने चिल्ला चिल्ला के समझाया, देखो पंडित जी, सन्यासी सर्वथा सुखम, बच्चों के चक्कर में मत पड़ो, ये सन्यासी सुख है। पंडित जी ने माना नहीं। और आज जब वही संतान घर से बाहर निकालने लगी तो रोते रोते कहते वो महात्मा ने ठीक कहा था। विचार करके रो रहे हैं, क्या करूं, न जाने मेरे कौन से जन्म के पाप उदय हो गए जो आज मुझे ये दिन देखने को पड़ रहे हैं, जिसको मैंने संतों की कृपा प्रसाद मान करके इतना बड़ा किया, आज वही संतान मुझे घर से बाहर निकाल रही है। रोने लगे। गोकर्ण जी महाराज ने आकर के पिताजी को समझाया, पिताजी क्यों रो रहे हैं आप, क्या बात का दुख है आपको? बोले क्या बताऊं बेटा, मैंने मेरे जीवन में संतान पाने के लिए इतना दुख भोगा, और आज जिस संतान को पाने के लिए मैंने इतना दुख भोगा, वही संतान मुझे घर से बाहर निकाल रही है, क्या करूं? समझाने लगे, पिताजी ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है कि संसार में संतान वाले सुखी हैं या संसार में कोई सुखी है। पिताजी, इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो सुखी हो।